देखिए, अभी मांग है कि मध्य विद्यालय बचाओ संघर्ष समिति का गठन किया गया है। तमाम मध्य विद्यालय को उच्चतर हाई स्कूल में मर्ज करने की योजना है। 2007 में बात है कि पहले जो गांव में जो विद्यालय होता था उसमें बहुत प्रेषित कर करके, चाहे तो शिक्षक के द्वारा या ग्रामीणों के द्वारा या माताओं पिताओं के द्वारा उसको बच्चों को प्रेषित करके विद्यालय भेजा जाता। देखिए, अभी मांग है कि मध्य विद्यालय बचाओ संघर्ष समिति का गठन किया गया है। तमाम मध्य विद्यालय को उच्चतर हाई स्कूल में मर्ज करने की योजना है। 2007 में बिहार सरकार ने शिक्षा विभाग के नियमों के अनुसार कानून बनाई थी कि त्रिस्तरीय ढांचा होगा स्कूल का। पहला 1 से 5 तक के प्राथमिक विद्यालय, और दूसरा 6 से 8 तक के मध्य विद्यालय, और तीसरा 9 से 12 तक के उच्चतर हाई स्कूल। जिसको अपने नियमों को शिक्षा विभाग ने पलटते हुए 2020 में निर्णय लिया है, ये अब 2 स्तरीय होगा, 3 स्तरीय नहीं, 2 स्तरीय। पहला से लेकर 5वां तक के प्राथमिक विद्यालय और 6 से लेकर 12 तक के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। यानी तमाम जो मध्य विद्यालय को जहां नए नए बिल्डिंग बने हैं, जगह एक्वायर करके बना है, उन तमाम विद्यालयों में पढ़ाई अब नहीं होगी, बल्कि पढ़ाई अब होगा उच्चतर हाई स्कूल में, जो 6 से 12 तक चलेगा। इसके पीछे जो रीजन है कि 6 से 12 तक पढ़ाने का, सरकार कह रही है कि उसमें कंप्यूटर की पढ़ाई शुरू हो जाएगा 6ठा क्लास से, स्मार्ट पढ़ाई होगा, स्मार्ट बोर्ड लगेंगे, स्मार्ट क्लास होगा, कॉमर्शियल पढ़ाई शुरू हो गए। लेकिन सवाल है कि मैं कमर्शियल पढ़ाई का विरोधी नहीं हूं, न तो स्मार्ट शिक्षा के विरोधी हूं, ये सब हो, लेकिन इसको तोड़ कर होगा। जो मध्य विद्यालय जिसमें करोड़ों रुपया लगे हैं जगह जमीन पर, वो जमीन का क्या होगा? उस मध्य विद्यालय के बिल्डिंग का क्या होगा? कौन सा रख रखाव होगा? तो पहले हमारे जो बच्चे गांव में जो स्कूल थे तो आसानी से चले जाते थे, उसमें भी बहुत प्रेरित करना पड़ता था, तब जाते थे, आधे अधूरे जा रहे थे। लेकिन अब वो हाई स्कूल सब जगह 2 किलोमीटर दूर में चला जाएगा। तो 2 किलोमीटर जाने में सबसे पहला बात है कि उनको रोड क्रॉस करना पड़ेगा। जगह जगह पुनपुन के अंदर में 4 लेन बन रहे हैं, बड़ी बड़ी सड़कें बन रही है, तो आए दिन दुर्घटना जो हो रहा है उनका कैसे बचाव, बच्चों को रख रखा होगा। दूसरा, जो आसानी से गांव में भी बच्चे नहीं पढ़ने जाते थे, फिर 2 किलोमीटर जाएंगे, तो अभी से शंका नहीं, पूरा विश्वास है कि बच्चे हमारे पढ़ने नहीं जाएंगे। और गांव में, टोला में जो बच्चे पढ़ने वाले लोग हैं वो खिचड़िया विद्यालय में हैं, जो भगवान भरोसे रहते हैं। तो इस भगवान भरोसे वाले बच्चों को फिर से बेसहारा छोड़ दिया जाएगा, समझे। और खास तौर से नूरी चक के ज्यादा लोग हैं। नूरी चक में आशंकित है कि पिछले ऐसे गांव में जो है ले जाया जा रहा है जहां पर एक जाति विशेष की बहुलता है, जहां पहले दलित पिछड़ों को अपमानित किए जाते रहे हैं, उसी गांव में उच्चतर विद्यालय रहेगा। हमारे बच्चे जाएंगे तो फिर से आशंकित है कि हमारे बच्चों को जिस तरह से हमको उत्पीड़न, सामाजिक उत्पीड़न का मार झेलना पड़ा, उसी तरह हमारे बच्चों को झेलना पड़ेगा। इसके खिलाफ ये जो नीति ली गई है, ये कहीं से भी सही नीति नहीं है। इसका बदलाव किया जाए और मध्य विद्यालय को रोकने के लिए कि जहां पढ़ाई हो रही थी उसी मध्य विद्यालय में पढ़ाई हो, इसके मांग पर आज का धरना है। अभी तक इस तरह की बातें मीडिया में नहीं है। मीडिया जागरूक रहेगा तब ना। आप लोग जागरूक है ये नहीं है। पूरा आप सर्कुलर देखिए, सर्कुलर निकालिए ना। मीडिया के लोगों को तो सबसे पहले को होना चाहिए कि मीडिया को, सरकार के यहाँ से कोई निर्णय होता है तो मीडिया के लोगों को पहले मिल जाता है। तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। सरकार को, मुखिया को, प्रेस मीडिया को बुला करके इसका वक्तव्य देना चाहिए, बताना चाहिए। अभी पूरे पटना जिला, पूरे बिहार भर में 836 ऐसे स्कूल को प्रधानमंत्री श्री योजना के तहत लाया गया है, और पटना जिला में 31 स्कूल है, जिससे पुनपुन एक है, अकौना को प्रधानमंत्री श्री योजना में लाया गया है।
और ला करके सभी मध्य विद्यालय को उसमें मर्ज कर दिया जाएगा। क्या लगता है कि इससे शिक्षा का स्तर गिरेगा या उठेगा? हमको तो पूरा विश्वास है गिर जाएगा शिक्षा का स्तर। पहले भी 2015 में भी प्रधानमंत्री श्री योजना लागू की गई थी, लेकिन फेल हुआ। यह योजना भी पूरी तरह फ्लॉप हो जाएगा। अभी एक ट्रैक पर शिक्षा आया था, प्राथमिक विद्यालय मध्य विद्यालय में बच्चों की संख्या बढ़ गई थे, एक ट्रैक पर आ गया था, फिर से इसको तोड़ दिया गया है। तो हम समझते हैं कि इसको इस शिक्षा को फिर से तहस नहस कर दिया जाएगा। उसको बचाने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या कहेंगे जिस तरह अभी विधायक जी बोल रहे हैं कि छोटे जो भी मिडिल स्कूल है उसको हाई स्कूल में मर्ज करने लगे, क्या लगता है सरकार का? जिस तरीका से हमारे माननीय विधायक जी मतलब रोशनी डालने का काम किया है, विद्यालय से जो जुड़ा हुआ जो मामला जो आ रहा है वो कहीं दूर दूर तक कहीं गलत नहीं है। यह सत्य बात है कि पहले जो गांव में जो विद्यालय होता था उसमें बहुत प्रेषित कर करके, चाहे तो शिक्षक के द्वारा या ग्रामीणों के द्वारा या माताओं पिताओं के द्वारा उसको बच्चों को प्रेषित करके विद्यालय भेजा जाता था। अब जो इस विद्यालय को जो मर्ज कर करके 2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के दूरी पर जो किया जाएगा, उस स्थिति में है। और पुनपुन ही नहीं, पूरे बिहार की बात है कि अब बहुत सारे हाईवे टाईवे रोड वगैरह जो बन गया है, अब उस स्थिति में बच्चा लोग अगर मान लिया कि कितना दिन गार्जियन लोग उसको बच्चा को वहाँ 5 किलोमीटर पहुँचाने जाएगा। जब अगर पहुँचाने ही जाने की बात होती तो प्राइवेट स्कूल में लोग नाम लिखाते हैं, जहाँ सुविधा रहता है पैसा दीजिए और बस की सुविधा रहता है। सरकारी विद्यालय में तो बस की सुविधा है नहीं। उस स्थिति में बच्चा को खुद स्वयं 5 किलोमीटर पैदल चल करके और वहाँ जाके पढ़ाई करना पड़ेगा। तो हमको नहीं लगता है दूर दूर तक कि सरकार की जो यह पॉलिसी है, जो योजना है, वो सफल हो पाएगा।